चलिए बढ़ते आगे और अब बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हो रही कवायद की। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के बहाने 17 विपक्षी दलों के नेता आज एक मंच पर नजर आए। हालांकि विपक्षी दलों में अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल और केसीआर को अब ममता बनर्जी की रहनुमाई कबूल नहीं है। All the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do it. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. 17 दलों के साथ राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बन गई बात। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी की अगुवाई में हुई बैठक में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार पर लेकर एकजुटता तो दिखा दी, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर पहला नाम उन्हीं शरद पवार का आया जो पहले इस रेस से खुद को बाहर कर चुके हैं। खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो फिलहाल सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का इरादा नहीं रखते। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सबसे पहले शरद पवार का नाम आया, लेकिन शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उनके नाम का विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक ममता ने 2 नाम सुझाए, इनमें एक गोपाल कृष्ण गांधी और दूसरा नाम फारूक अब्दुल्ला का है। इसके अलावा एनके प्रेमचंद्रन का नाम भी सुझाया गया। Today is the beginning, and I think it is good after so many months, we opposition we sat together, and next also we'll sit together because in our country the bulldozing is going on in our democratic system. Even every institution are being totally misused politically, and that's why it is necessary that all of us हम लोग एक साथ में बैठने का हमारा जरूरत है। ममता बनर्जी के बुलावे पर हुई इस बैठक में कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद रहे। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल हुई। हालांकि ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी नेताओं और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन 4 पार्टियों ने इस बैठक से किनारा कर लिया। बैठक में आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल के नेता गैर हाजिर रहे। लेकिन विपक्षी दलों के लिए यही कम नहीं कि कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां अरसे बाद एक साथ बैठी। यह भी तय हुआ कि ममता और खड़गे सरी के नेता राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार तय होने तक ऐसी बैठकों की पहल करते रहेंगे। There's a consensus that there will be a joint opposition candidate. Everybody is also in consensus that it should be Sharad Pawarji. Sharad Pawarji has actually said that he doesn't want to give up his political life right now. We'll leave it to him to decide. And he was not keen, ma'am. We have seen not keen because he doesn't want to give up the political space right now. Where he says that we will talk about a joint ticket. आंकड़ों के आईने में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है और उसे अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जिताने के लिए सिर्फ 2% वोटों की ही कमी दिख रही है। माना जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की बीजेडी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन कर सकती है। हालांकि विपक्षी खेमा भी बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की निगाहें भी दिल्ली पर टिकी है। ऐसे में ममता बनर्जी की अगुवाई में राजनीति करना शायद उन्हें रास नहीं आ रहा हो। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।